चलिए आज हम लोग बातें करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर की। डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें एक ऐसा मैनोमीटर है जो किसी पॉइंट पर का प्रेशर मेजर नहीं करता। ये किसी पॉइंट पर का प्रेशर मेजर तो नहीं करता है, बट किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का प्रेशर डिफरेंस को बताता है। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का प्रेशर डिफरेंस की बताता है। अब इस तरह का मैनोमीटर, इस तरह का डिवाइस का यूज कहाँ करना है? जैसे हम लोग पाइप फ्लो जब पढ़ते हैं, जब पाइप फ्लो पढ़ते हैं तो हमको फ्लो के डायरेक्शन चेक करने के लिए या फिर एनर्जी लॉसेस को चेक करने के लिए कि ये यहाँ से पानी बह करके गया है। अगर ये पाइप है, अगर ये पाइप है, सॉरी, अगर ये पाइप है, ठीक है, तो इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से पानी बह करके गया, 1 पॉइंट से पानी बह करके 2 पॉइंट तक गया, तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, कितना एनर्जी का लॉस हुआ, ये चेक करने के लिए हम लोग प्रेशर डिफरेंस को चेक करने की ज़रूरत पड़ता है। प्रेशर डिफरेंस को चेक करने की ज़रूरत पड़ता है। तो प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग अप्लाई करते हैं, लगाते हैं वहाँ पे दो पॉइंटों के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में। और कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग पाइप, इसमें मान लीजिए कि इसमें आपका रो वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें क्या है आपका रो वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें ऑयल है, इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है। तो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में इन दोनों पाइप के किसी एक सेक्शन पे, किसी एक सेक्शन के पास हमको अब प्रेशर डिफरेंस मेजर करना रहता है। तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करते हैं। कैसे, क्या करते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक एंड जो होता है इस पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड इस पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल का डिफरेंस होगा, वो आपको दे देगा क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। और अगर सेम पाइप में दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिए दोनों एंड को, सेम पाइप में दो पॉइंट के बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, एक ही पाइप में हम दो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं। तो क्या किया हम कि एक सिंपल U2 मैनोमीटर ही होता है, U2 मैनोमीटर होता है। बट U2 मैनोमीटर में क्या था कहानी की, एक एंड को जिस पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना था वहां कनेक्ट करते थे और दूसरा एंड को ओपन एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते थे। बट उसी YouTube को केवल करना क्या है कि जिन दो पॉइंटों के बीच में प्रेशर डिफरेंस चाहिए, उसमें से एक एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, दूसरा एंड को दूसरा पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर भी होता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो डिफरेंशियल इसलिए इसका नाम है क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस देता है। एक न पॉइंट 1 का प्रेशर मेजर करता है, न पॉइंट 2 का प्रेशर मेजर करता है, ये डायरेक्टली दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, क्योंकि इसका दोनों एंड क्या होते हैं, पाइप से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। चाहे वो दो पॉइंट ऑफ सेम पाइप में दो पॉइंट से कनेक्ट कर दिए जाए, या फिर दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग पाइप में कनेक्ट कर दिया जाए। अलग अलग पाइप के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इन दोनों पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस देगा कि हाँ, इसमें पानी बह रहा है, इसमें तेल बह रहा है, तो किसमें कौन सा पाइप में ज़्यादा प्रेशर है और कितना ज़्यादा प्रेशर है, मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। और ये डिफरेंशियल मैनोमीटर किस बेसिस पर कैसे दे देगा आपको प्रेशर डिफरेंस, ये तो आपको सिंपल जिस तरह से प्रोसेस बार बार लिखने के लिए हम लोग चल रहे हैं कि प्रेशर उठाना है, यहाँ से प्रेशर में, यहाँ से एक जगह से कहीं से प्रेशर उठाना है और डाउनवर्ड जाएंगे तो प्लस में और अपवर्ड जाएंगे तो माइनस में, और सेम लेवल पर सेम प्रेशर का कहानी अप्लाई करते जाएंगे। सारा सिचुएशन एक ही रहता है, सब कंडीशन में वही काम कर रहे हैं हम लोग बार बार, बट कनेक्ट करने का तरीका बदल जा रहा है। जब हम लोग सिंपल एक ग्लास का स्ट्रेट ट्यूब लिए थे तो पीजोमीटर बन गया था, उसी को यू का शेप दे दिए तो U2 मैनोमीटर बन गया था। जब एक इंड को ओपन एटमॉस्फेयर में खुला रखे थे तो वही U2 मैनोमीटर को जब दोनों इंड कनेक्ट कर दे रहे हैं दो पॉइंट के बीच में तो डिफरेंशियल मैनोमीटर बन जा रहा है। ये सब बस कनेक्ट करने के तरीके के बेसिस पर अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं और अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिफिनेशन को।
differential manometer. This manometer is used to measure the pressure difference between two pipes or between two point of same pipe. कहता है कि ये जो मैनोमीटर है ये यूज किया जाता है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए बिटवीन टू पाइप्स, दो अलग अलग पाइप्स में अगर पानी बह रहे हैं और उन दोनों पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको पता करना है कि भाई कौन पाइप में कितना प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर है पहला वाला पाइप से, तो आप उन दोनों पाइप के बीच में क्या कर दीजिए U2 मैनोमीटर को, सिंपल U2 मैनोमीटर को या डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल मैनोमीटर को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं जो मैनोमेट्रिक फील्ड का लेवल डिफरेंस, देखिए लेवल डिफरेंस है, ये एक्स रीडिंग है, एक्स यही है मैनोमेट्रिक फील्ड का लेवल डिफरेंस। यही लेवल डिफरेंस जो है उन दोनों पाइप के बीच का आपका क्या दे देगा, प्रेशर डिफरेंस दे देगा। या फिर सेम पाइप में, एक ही पाइप में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करने की जरूरत है, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में आप कनेक्ट कर दीजिए इसके दोनों एंड को, तो बन जाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, it consists of a U-tube containing mercury as a manometric fluid के रूप में यूज हो रहा है, mercury whose one end is connected to one pipe and other end is other pipe or other point of same pipe यानी कि एक एंड कनेक्ट होता है एक पाइप से, दूसरा एंड कनेक्ट होता है दूसरा पाइप से, और नहीं तो अगर सेम पाइप में चाहिए तो दूसरा एंड कनेक्टेड होता है दूसरा पॉइंट ऑफ सेम पाइप से, अदर पॉइंट ऑफ सेम पाइप से कनेक्टेड होता है। तो ये इसका तरीका है कनेक्ट करने का, और कनेक्ट करने के तरीके पर ही ये बन जाता है आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। क्योंकि एक इन्वर्टेड भी आता है, जब इसको उलटेंगे और उलट करके ऊपर के तरफ U2 मैनोमीटर लगाएंगे तो इन्वर्टेड कहला जाता है। अभी सीधा लगाए हैं, नीचे के तरफ लगाए हैं, और ये सीधा और उल्टा किस बेसिस पर है, जिससे कि देखिए आप U2 मैनोमीटर में पानी रखना चाहते हैं या मरकरी रखना चाहते हैं, तो इसमें भरिएगा ऐसे, ये ऐसे रखिएगा तो नहीं गिरेगा इसका मरकरी, और इसको उलट दीजिएगा तो इसका मरकरी गिर जाएगा। ऐसे रखिएगा तो इसका मरकरी नहीं गिरेगा, और ऐसे उलट दीजिएगा तो इसका मरकरी, उलट करके कोई पानी इसमें भरिएगा, अब इसमें मरकरी भरिए, क्या हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये गिर जाएगा। तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोला गया है, इसको सीधा बोला गया है, इसको उल्टा बोला गया है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कब कनेक्ट करेंगे, जब कभी कभी क्या होता है कि इसको ऊपर से कनेक्ट करते हैं और उसको कनेक्ट करने के पीछे एक रीजन होता है, जो हम इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर पढ़ाएंगे, इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर पढ़ाएंगे, तब आपको क्लियर करेंगे कि वो क्यों ऐसा इन्वर्टेड क्यों कनेक्ट करना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है कि इसको मरकरी ऐसे में नहीं गिर रहा है तो इसको सीधा बोलते हैं, इसको उल्टा बोलते हैं, क्योंकि ऐसे मरकरी गिर जाएगा। लेकिन इसे कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, इसको जब हम पढ़ाएंगे आपको इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर तब बताएंगे। ठीक है, बट इसको सीधा बोलते हैं, इसको उल्टा बोलते हैं, इसीलिए इसको सिंपल U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला जाता है, इसको इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला जाता है, जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसका अब तो कनेक्टिविटी पढ़ लिए, और क्यों इसको डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो पॉइंटों के बीच या दो अदर पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर बोलते हैं। चलिए, अब ये मेजर कैसे करता है, मेजर करने का तो सिंपल तरीका वही है आपका जो पहले से करते आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक सेम लेवल पे किसी दो पॉइंट, एक ही पाइप के अंदर में किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको कनेक्ट कर दिए। इसमें मान लीजिए कि कोई एक फ्लूइड बह रहा है इस पाइप में, ये पाइप है जिसमें एक फ्लूइड बह रहा है जिसका डेंसिटी है रो, तो यहाँ से इस पाइप का ही फ्लूइड इसमें जाएगा, इस पाइप का ही फ्लूइड यहाँ तक इसमें जाएगा, बाकी इधर है जो हरा कलर का वो मरकरी का है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसा बन गया कनेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज्ञात करना है आपको P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, यही तो इसका काम है। तो कैसे बताएगा, एक जगह से चलना स्टार्ट कीजिए और ऊपर नीचे करते हुए चलते रहिए जैसे पहले चलते थे। तो मान लीजिए कि यहाँ P1 पॉइंट पर का प्रेशर है P1, तो लिख लिए हम लोग P1। अब यहाँ से नीचे जाएंगे कितना हाइट, ये रीडिंग वाला को माने हैं हम लोग X, यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो प्रेशर डिफरेंस है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल डिफरेंस है उसको माने है X, और यही होता है रीडिंग, यही कहलाता है आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का रीडिंग, यही है। ठीक है, और इसके बाद जो पॉइंट का लेवल है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर का मेजर करना चाहते हैं, वहाँ का पॉइंट का लेवल है Y, क्या एज्यूम किए हैं Y कि वो इतना ऊपर हाइट ऊपर है पाइप, Y एज्यूम किए हैं। ठीक है,
ये दोनों सेम लेवल पे हैं, 1 एंड 2 दोनों सेम लेवल पे हैं, 1 एंड 2 दोनों सेम लेवल पे। अलग अलग लेवल पर रहेंगे तो फिर डेटम अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे जब आपको एनर्जी लेवल वगैरह पढ़ाएंगे या फ्लो थ्रू पाइप पढ़ाएंगे तो सब बहुत क्लियर वे में आ जाएगा आपको। फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये दोनों 1 एंड 2 पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो चलिए, एक फ्लूइड के अंदर में जब चलते हैं नीचे की तरफ, तो जब तक दूसरा फ्लूइड का बाउंड्री नहीं मिल जाता तब तक हम लोग चलते रहते हैं, और नीचे की तरफ चलते हैं तो ρg h प्लस में, ρg h प्लस में, नीचे की तरफ चलते हैं तो ρg h प्लस में, ठीक है। तो कितना चलना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, इधर भी y प्लस एक्स ही दूरी है, चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा P1 प्लस, नीचे जा रहे हैं इसीलिए ρg, क्योंकि इसका डेंसिटी रो माने है इस पाइप में जो बह रहा है उसका फ्लूइड का, और वही फ्लूइड है इसके अंदर में यहाँ तक, कितना तक, ρg x प्लस वाई तक, ठीक है। सेम लेवल पे सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम सेम लेवल पे सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे, और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जंप करेंगे यहाँ, यहाँ से डायरेक्टली जंप करेंगे यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब ऊपर चलेंगे, 2 पॉइंट तक पहुँचना है। ऊपर चलेंगे तो ऊपर दो तरह का फ्लूइड मिल रहा है, एक मरकर, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड मिल रहा है x दूरी तक, और y दूरी तक मिल रहा है उसी का पाइप का फ्लूइड, ठीक है। तो माइनस में तो दोनों रहेगा बट दोनों अलग अलग रहेंगे। मैनोमेट्रिक फ्लूइड मिल रहा है x दूरी तक, तो रो एम जी एक्स माइनस में, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर y दूरी तक मिल रहा है कौन, ये पाइप का फ्लूइड जिसका डेंसिटी रो माने हैं हम लोग, तो माइनस में ρg y, ठीक है। अब हम लोग पहुँच गए पॉइंट 2 पर, पॉइंट 2 पर पहुंच गए। तो ये जो जितना भी इधर से प्रेशर हम मेजर करते गए, जोड़ते गए LHS में, ये सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका प्रेशर एट पॉइंट 2 का, प्रेशर एट पॉइंट 2 का। तो फिर प्रेशर एट पॉइंट 2 को उधर से इधर लाइए तो P1 माइनस P2, बाकी सबको उधर भेज दीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा आपको। फिर आप कॉमन ले लीजिएगा GX, तो ये आपका सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा रो एम माइनस रो, यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी माइनस इस फ्लूइड जो बाहर है उसका डेंसिटी का डिफरेंस इंटू GX, यानी कि रीडिंग इंटू जी, रीडिंग इंटू जी। यही है आपका प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का तरीका, इसको मैं डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर के बेसिस पर। अब यही कॉन्सेप्ट पे आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे, बट यहाँ पे हम लोग जो दिखाएं तरीका वो सेम पाइप में 2 डिफरेंट पॉइंट का भी दिखाएं। हम न्यूमेरिकल जो कराएंगे उसमें 2 डिफरेंट पाइप, एक पानी का पाइप रहेगा जो पानी प्रेशराइज पानी फ्लो हो रहा है एक पाइप में, और दूसरा पाइप तेल का रहेगा, और उन दोनों पाइप के बीच में हम लोग प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने को लेकर के एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव करेंगे, गेट का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि हाईली कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिससे आपको और डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कैसे न्यूमेरिकल उसका बनाते हैं। जिस इस तरह से पाइप रहेगा, यही है पाइप, दोनों पाइप, और इन दोनों पाइप के किसी खास पॉइंट के बीच में आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे U2 मैनोमीटर को, U2 डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को, और उसका प्रोसेस को अप्लाई करके मेजरमेंट करेंगे रीडिंग को, ठीक है। चलिए, यही था आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, एक इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे एक न्यूमेरिकल के बाद। चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ हम लोग डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर को अप्लाई करते हैं। 2 पाइप हैं, एक गेट का क्वेश्चन है, गेट 2003 में पूछा गया है। 2 पाइपलाइंस हैं, एक यहाँ पे है जिसमें ऑयल बह रहा है, एक यहाँ पे है जिसमें पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, एक यहाँ पे है जिसमें ऑयल बह रहा है, एक यहाँ पे है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिएगा, 2 पाइपलाइंस, 1 कैरिंग ऑयल जिसका मास डेंसिटी दिया है 900 kg पर मीटर क्यूब, एंड अदर वाटर, अदर क्या कर रहा है, वाटर कैरी कर रहा है, आर connected to a manometer as shown in the फिगर यहाँ दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन का फिगर है, और इससे रिलेटेड हम सोल्व करने के लिए एक सेकंड फिगर बनाए हैं, और सॉल्यूशन का फिगर में दोनों फिगर अगर आएगा तो सॉल्यूशन का फिगर में आएगा, और नहीं तो केवल एक फिगर रहेगा तो क्वेश्चन का फिगर रहेगा, ठीक है। तो वो हिसाब से अपना आप लिख लीजिएगा। ये बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, बट ये आपको सेमेस्टर वगैरह में कन्वेंशन में आ सकता है, सेमेस्टर वगैरह में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। सोन इन द फिगर तक हुआ था, कहता है कि 2 पाइपलाइंस है, एक में ऑयल बह रहा है, एक में वाटर बह रहा है, इन दोनों को एक मैनोमीटर के साथ, एक U2 मैनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर इन वाटर पाइप शुड बी इंक्रीज सो दैट मर्करी लेवल इन बोथ द लिम्स ऑफ मैनोमीटर बिकम्स इक्वल। कहता है, देखिए, ऐसा कनेक्ट करने पर ऑयल है यहाँ तक
और आपका वाटर है यहाँ तक। तो ये जो मरकरी इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में ब्लू कलर का मरकरी फ्लो फिल किया गया है, उसका है लेवल डिफरेंस इतना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और मरकरी का दूसरा लेवल यहाँ है। तो ये समान लेवल पे मरकरी नहीं है। इस मैनोमीटर में समान लेवल पे मरकरी कब रहता है? जब इसका दोनों एंड एटमॉस्फेयर में ओपन रहे, या फिर ऐसा जगह से कनेक्टेड रहे जहाँ पर क्या हो, प्रेशर समान हो, प्रेशर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया जब ऑयल के पाइप से और वाटर के पाइप से, तो लेवल समान नहीं है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना प्रेशर बढ़ा दिया जाए वाटर का पाइप में, वाटर जिस पाइप में फ्लो हो रहा है उस पाइप में कितना प्रेशर बढ़ा दिया जाए कि जो U2 मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है यानी कि मरकरी है, उसका जो दोनों लिम्स का लेवल हो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों लिम्स का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे इस फिगर में शो किया गया है, दोनों लिम्स का लेवल बराबर हो जाए। कितना? डेल्टा पी प्रेशर ऑयल, प्रेशर वाटर प्लस डेल्टा पी। एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाया गया, तो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाने के बाद इस पाइप में वाटर का प्रेशर पहले से था ही, वाटर का प्रेशर यानी कि प्री H2O पहले से था ही, H2O पहले से था ही, लेकिन उसमें डेल्टा पी से प्रेशर का इंक्रीमेंट किया गया, तो दोनों लिम्स में आपका Hg जो है मरकरी का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया, लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना, यही डेल्टा पी का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना से वाटर पाइप में, वाटर जो फ्लो हो रहा है उस पाइप में कितना से प्रेशर को बढ़ा दिया जाए कि दोनों लिम्स में मरकरी का लेवल क्या हो जाए, एक समान हो जाए। ये गेट 2003 का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है 2 नंबर में गेट का। ठीक है, दिया डेटा के अनुसार आपको ऑयल का डेंसिटी दिया है, मरकरी का डेंसिटी दिया है 1350 kg पर मीटर क्यूब, एंड जी का वैल्यू दिया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो दिया ही रहता है, नहीं भी रहता है तो लेते हैं हम लोग उतना। चलिए हम लोग अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है जो 2 डिफरेंट पाइपलाइन से कनेक्टेड है, एक में ऑयल है और एक में वाटर है। ठीक है, इनिशियली सिचुएशन में जब कनेक्ट किया गया तो ये सिचुएशन यहाँ है आपका। ठीक है, यहाँ है आपका, यहाँ से यहाँ तक ऑयल भरा है। इससे पता चल रहा है कि ऑयल के पाइप में ज़्यादा प्रेशर है, जिसके वजह से क्या हुआ है, मरकरी धकलाया है नीचे के तरफ और इधर ऊपर हो गया है। ठीक है, वाटर पाइपलाइन में प्रेशर कम है, इसके वजह से मरकरी का लेवल इधर की तरफ ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ तक है ऑयल आपका, फिर है जिसका हाइट दिया है आपका 3 मीटर, जिसका हाइट दिया है आपका 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ तक है आपका वाटर जिसका हाइट दिया है आपका 1.5 मीटर। और ये बीच में जो लेवल डिफरेंस है, ये बीच में जो मरकरी का लेवल डिफरेंस है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। डायग्राम में ही दिया है ऐसा क्वेश्चन के रूप में, 20 सेंटीमीटर दिया है लेवल डिफरेंस। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है लेवल डिफरेंस, ये है मरकरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसमें कितना प्रेशर बढ़ाया जाए कि मरकरी का लेवल समान लेवल पर आ जाए, दोनों लिम्स में समान लेवल पर आ जाए। यानी कि देखिए सिचुएशन ऐसा है, मान लीजिए कि डेल्टा पी से प्रेशर बढ़ाया गया तो मरकरी का लेवल समान लेवल पे आ गया दोनों लिम्स में क्या हो गया, समान लेवल पे आ गया। समान लेवल पे आएगा तो चूंकि ये तो U2 है, हर जगह इसका रेडियस, हर जगह इसका डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है। हर जगह डायमीटर क्या है, जब तक ना बोले तब तक क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है। तो इधर से जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा, इधर से जितना वॉल्यूम खत्म होगा इधर उतना ही वॉल्यूम चढ़ेगा, इधर से जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम इधर चढ़ेगा। तो अगर इधर x से नीचे जाता है तो इधर भी x से ऊपर जाएगा, इधर भी x से नीचे जाता है तो इधर x से ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए कि x डिस्टेंस नीचे जाने के बाद इधर जैसे ही x नीचे दबेगा मरकरी, इधर x ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि डायमीटर फिक्स है, एरिया फिक्स है, और एरिया फिक्स है तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो इधर जितना वॉल्यूम नीचे दबेगा उतना वॉल्यूम इधर इसको इधर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहता है फ्लूइड का। ठीक है, चलिए तो इधर से x दूरी नीचे दबा तो इधर x दूरी ऊपर चढ़ेगा। मान लिए कि x दूरी नीचे दबने के बाद इसने अपना दोनों साइड का लेवल क्या कर लिया, बराबर कर लिया। दोनों साइड का लेवल क्या कर लिया, बराबर कर लिया। x दूरी नीचे चढ़ने के बाद, x दूरी नीचे जाने के बाद यानी कि x दूरी ऊपर जाने के बाद, ठीक है, दोनों साइड का लेवल क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो यहाँ x नीचे जाएगा तो यहाँ x ऊपर चढ़ेगा, बट
ये दोनों मिल करके x नीचे और x ऊपर दोनों मिल करके कितना चलेगा 20 सेंटीमीटर। कितना चलेगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर। इसी 20 सेंटीमीटर में ई नीचे जा रहा है आधा और आधा ऊपर जा रहा है। इसी 20 सेंटीमीटर में आधा वो नीचे आ रहा है, आधा ही ऊपर जा रहा है। इसी 20 सेंटीमीटर को, यही 20 सेंटीमीटर लेवल डिफरेंस है ना, इसी 20 सेंटीमीटर को उसको खत्म करना है। और चूंकि यहाँ से वॉल्यूम कंजर्वेशन से पता है कि जितना इसको नीचे जाना होगा उतना ऊपर आना होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करें मीटर में तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है 0.2 मीटर। तो यही 0.2 मीटर में इन लोग एडजस्ट करेगा और लेवल को बराबर करेगा। और चूंकि दोनों तरफ से बराबर चलना है तो इसको 0.1 मीटर नीचे जाना होगा और 0.1 मीटर ऊपर इधर से जाना होगा, ठीक है। तो x प्लस x, इधर से x प्लस इधर से x प्लस x दोनों मिलकर कितना चलना है इसको 0.2 मीटर, 0.2 मीटर को लेवल को बराबर करना है, ठीक है। तो x प्लस x बराबर 0.2, तो x बराबर आ जाएगा 0.1, यानी कि इसको लेवल बराबर करने के लिए 0.1 मीटर नीचे जाना होगा इधर से और इधर से 0.1 मीटर ऊपर जाना होगा। यानी कि फाइनल फिगर जो हमारा बनेगा डेल्टा पी प्रेशर बढ़ाने के बाद वाला फिगर जो बनेगा उसमें इधर से 0.3 मीटर में से 0.1 मीटर घट जाएगा तो 2.9 मीटर, कितना 2.9 मीटर बचेगा लेवल, ठीक है। और उधर से 0.1 मीटर बढ़ जाएगा तो 1.5 था तो 1.6 मीटर हो जाएगा, 1.5 था तो 1.6 मीटर हो जाएगा। अब लेवल दोनों तरफ बराबर हो गया सेकंड फिगर में, अब लेवल दोनों तरफ बराबर हो गया सेकंड फिगर में। तो ये आपको पूरा सिचुएशन जो चल रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा था हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों डायग्राम के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, बराबर लेवल पे बराबर प्रेशर करेंगे, बराबर लेवल पे बराबर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करें, यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर क्या होगा आपस में बराबर होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर आपस में बराबर होगा। तो क्या करते हैं कि LHS में इधर से चल के यहाँ आते हैं और RHS में यहाँ से चल के यहाँ आते हैं और दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। ठीक यही फिनोमिना यहाँ भी करेंगे, LHS में यहाँ से चल के यहाँ आएंगे और RHS में यहाँ से चल के यहाँ आएंगे और दोनों तरफ के लेवल को बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिलेगा दो फिगर के अकॉर्डिंग, दो इक्वेशन मिलेगा दो फिगर के अकॉर्डिंग। चलिए पहला इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए प्रेशर ऑयल के पाइप में है P ऑयल, प्रेशर इन ऑयल पाइप P ऑयल, यहाँ पर का प्रेशर है P ऑयल, ठीक है P ऑयल, ठीक है। प्लस जाना है आपको यहाँ तक, लेवल बराबर करना है ना, एक समान लिक्विड कहाँ तक है यहाँ तक है, तो यहाँ तक आना है आपको। तो कितना 3 मीटर आना है नीचे, किसमें ऑयल में। तो ऑयल का डेंसिटी 900 इंटू रो जी एच कितना 3 मीटर नीचे जाना है। चलिए यहाँ आ गए हम लोग, LHS के तरफ से यहाँ आ गए, बराबर बराबर ले लेते हैं। RHS के तरफ से भी इसी लेवल पे आ जाते हैं तो आपस में बराबर हो जाएगा प्रेशर, इसीलिए बराबर का साइन ले रहे हैं क्योंकि हम लोग RHS के तरफ से भी यहाँ से P वाटर के तरफ से PH2O से चलना स्टार्ट करेंगे और आएंगे इसी लेवल पे, बराबर लेवल पे, इस लेवल पे यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1.5 मीटर चलना पड़ेगा वाटर के अंदर और x मीटर यानी कि आपको नहीं, सॉरी x मीटर नहीं, आपको यहाँ आना है ना बराबर लेवल करने के लिए फिगर 1 के अकॉर्डिंग, फिगर 1 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ आना है। तो आपको चलना पड़ेगा इतना और किसके अंदर, मरकरी के अंदर, कितना 20 मीटर यानी कि 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। तो आपको यहाँ बराबर लेवल पर LHS से, यहाँ LHS से लिख लिए हैं इतना और बराबर RHS से फिर इसी लेवल पे आ रहे हैं तो इसलिए बराबर का साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो RHS से अब डायरेक्टली इधर से पार होकर उधर भी लिख सकते थे, वही इक्वेशन बनेगा। बट एक तरीका और बता देते हैं कि बराबर लेवल पे बराबर प्रेशर करने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि LHS इधर से चल के यहाँ आ जाए और RHS में इधर से चल के यहाँ आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तो LHS में तो चल रही है, RHS में चलने के लिए 1.5 मीटर चलना पड़ेगा वाटर में और 0.2 मीटर चलना पड़ेगा मरकरी में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पाइप में प्रेशर है कितना, सॉरी यहाँ पर पाइप में प्रेशर है कितना वाटर वाला में PH2O, तो PH2O प्लस कितना चलना पड़ेगा नीचे की तरफ 1.5 मीटर वाटर में, तो वाटर का डेंसिटी 10⁻³ ठीक है 9.81 G इंटू H 1.5 मीटर रो GH प्लस में इसलिए क्योंकि नीचे जाना पड़ा और नीचे फिर जाएगा 0.2 मीटर चलना पड़ेगा मरकरी में, तब जाकर के हम लोग बराबर लेवल पर आएंगे, तब बराबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मरकरी में मरकरी का डेंसिटी हो जाएगा 13.55 इंटू 10⁻³ जो दिया हुआ है इंटू 9.81 इंटू 0.2, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया LHS RHS बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बना आपका इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फिगर 1 इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फिगर 1 इक्वेशन नंबर 1 बना, ठीक है।
एक बेहतरीन कन्वेंशनल क्वेश्चन है ईएससी या एसएससी जेईई मेंस के लिए या फिर आपके सेमेस्टर के लिए, जो कि गेट ने 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इसको बना के रखा है। ठीक है, तो तरीका सीखिए, तरीका वही है। आप पहले चल रहे थे, ड्रैग यहाँ से चलना स्टार्ट करते थे, यहाँ तक जाते थे, तो सेम ही इक्वेशन बनेगा उससे भी, और नहीं तो ऐसे भी चल सकते हैं बराबर लेवल पे बराबर प्रेशर करने के लिए। एलएचएस में चल के यहाँ आ गए और आरएचएस में चल के यहाँ आ गए, तो बराबर हो गया आपस में। चलिए, अकॉर्डिंग टू फिगर 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर 2 भी बना है, तो फिगर 2 के अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा अवेलेबल है। फिर हम लोग एलएचएस में यहाँ से चल के यहाँ आएंगे और आरएचएस में यहाँ से चल के यहाँ आएंगे, तो एक इक्वेशन बनेगा। तो मानिए कि प्रेशर, और चूंकि ये जो डायग्राम बना है वाटर वाला पाइप में डेल्टा पी से प्रेशर बढ़ाने के बाद बना है, जो पूछ रहा है कि डेल्टा पी कितना से बढ़ाया जाए कि ये दोनों आपस में बराबर हो, दोनों लीव में मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाए। तो डेल्टा पी प्रेशर बढ़ाने के बाद हुआ है, तो डेल्टा पी भी यहाँ पे काउंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए एलएचएस में लिख लेते हैं, प्रेशर ओएल का प्लस चलना पड़ेगा कितना, अब 0.1 मीटर ऊपर चला गया है ना, यानी कि 2.9 मीटर चलना पड़ेगा, तो 2.900 इंटू 9.81 इंटू 2.9 मीटर। एलएचएस में हम लोग आ गए कहाँ तक, यहाँ तक। अब आरएचएस से चलते हैं, तो आरएचएस में प्रेशर H2O का पाइप का पहले से था और डेल्टा पी बढ़ाया गया तब ये सिचुएशन बना है, तो उसको भी करेंगे क्या, डेल्टा पी बढ़ाया गया है। ठीक है, क्योंकि बढ़ाया गया है इसलिए प्लस में, क्योंकि ये दबा है नीचे, दबना है इसको बराबर करने के लिए, दबाएगा तभी जब प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी से बढ़ाया गया तो वो भी ऐड हो गया, प्लस अब 1.5 पहले आना था और x से नीचे गया, यानी कि 0.1 से नीचे गया तो 1.6, तो वाटर और 1.6 तक चला गया है अब, तो 10 के पावर 3 इंटू 9.81 इंटू 1.6। इस तरह से आपका एलएचएस में यहाँ तक आ गए और आरएचएस में भी यहाँ तक आ गए, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 मिला आपको, इक्वेशन नंबर 2 मिला आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देना है, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देना है, सिंपल 10वां से सीखते आए हैं, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, घटेगा था, घटने के बाद आपको डेल्टा पी डायरेक्टली निकलेगा, आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसको एमपीए पास्कल में आएगा, इसको मेगा किलो पास्कल में बदलने के लिए 1000 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 24.7 केपीए, 24.7 केपीए। चलिए, एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ या कन्वेंशनल कह लीजिए इसको, ईएससी के लिए, एसएससी जेईई मेंस के लिए या फिर आपका सेमेस्टर के लिए के साथ हम आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कंप्लीट किए। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक ही पाइप के अंदर में 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, और एक न्यूमेरिकल कराए हम लोग 2 डिफरेंट पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करके। चलिए, थैंक यू। चलिए, कन्वेंशनल डिवाइसेस का लास्ट डिवाइस है आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर कभी कभी यूज करते हैं। अभी हम आपको पिछले जब डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ाए थे तो बता रहे थे कि इन्वर्टेड क्यों कहते हैं इसको, और अगर ये इन्वर्टेड है तो सीधा क्या है, दिखाए थे आपको। ठीक है, ये इसमें अगर हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड को फ्लो भरते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे नीचे गिर जाएगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। और इसको भी डालते हैं तो ये रह जाएगा इसमें सीधा, ओपन रहने के बाद। ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्टेड, इसको सीधा माना गया, इसको उल्टा माना गया है। तो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर के ऊपर इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर के लिए बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि U2 मैनोमीटर को उल्टा कनेक्ट करेंगे। उल्टा कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ऐसा लिक्विड के प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ऐसा लिक्विड बह रहा है जिसका हम लोग प्रेशर मेजर करना है, और वो लिक्विड मैनोमीटर में जो लिक्विड हम लोग यूज करने वाले हैं उससे भारी है, उससे क्या है, भारी है। चलिए देखिए, अगर आप ये यहाँ पर U2 मैनोमीटर कनेक्ट किए, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है और ये इसमें जो लिक्विड है इससे ये भारी है, इसमें मान लीजिए कि रो है और ये है आपका रो एम। ठीक है, तो रो डेंसिटी जो है रो एम से मैनोमेट्रिक फ्लूइड के डेंसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बैठेगा नीचे की तरफ। क्या होगा, ये बैठेगा इसमें और हल्का वाला ऊपर जाएगा। ये गुण है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का कि भारी वाला नीचे बैठेगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से मैनोमेट्रिक फ्लूइड सब पाइप में चला जाएगा,
इसको इसके दबाव की वजह से ऊपर चला जाएगा और ये बह जाएगा। फिर मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, बह जाएगा। फिर इसमें भी डेंसिटी वाला रो डेंसिटी वाला फ्लूइड ही रहेगा। ये मैकेनिज्म समझिएगा, यही बेसिस पर इन्वर्टेड करना पड़ा था यूट्यूब को कि इसमें भारी लिक्विड बह रहा है। और आपका मैनोमीटर में जो यूज होने वाला लिक्विड है, आपके पास मरकरी नहीं है, आप ऐसा जगह पे मेजरमेंट कर रहे हैं जहाँ पर मरकरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप डिवाइस को यूज़ नहीं कीजिएगा, करेंगे तो दूसरा ऑयल यूज करेंगे। और ऐसा ऑयल यूज हमारे पास अवेलेबल है जो इस पाइप में जो ऑयल बह रहा है वो उसका से डेंसिटी कम है, हमारे पास डेंसिटी क्या है, कम है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये कम डेंसिटी वाला रहेगा, तो भारी डेंसिटी वाला बैठ जाएगा नीचे जा करके और हल्का डेंसिटी वाला को ऊपर करेगा और बहा देगा पाइप में। तो ये तो मेजरमेंट फिर हो नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद आपको पता चला कि इसमें भी वही डेंसिटी वाला जो इसमें बह रहा था वही डेंसिटी वाला भरा हुआ है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड निकल करके बह गया बाहर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि ऐसा दिक्कत हो रहा था मेजरमेंट करने में, तो इसको क्या कर दिए, उलट दिए। इसको क्या कर दिए, उलट दिए, ऊपर कर लिए। ऊपर करने से क्या होगा कि अब हल्का डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा, ऐसे भी हल्का डेंसिटी वाला क्या रहता है, ऊपर रहता है, और भारी डेंसिटी वाला नीचे रहता है। हल्का डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा और भारी डेंसिटी वाला नीचे रहेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी 1 डेंसिटी बड़ा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड से, ठीक है, 1 डेंसिटी वाला बड़ा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के डेंसिटी से, इसीलिए ये ऊपर में है। अब उल्टा करने से क्या हो गया कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड हल्का है तो ऊपर रहेगा और इसका जो पाइप में जो एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, तो पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो नीचे रहना चाहेगा। अब उसको रिप्लेस नहीं करेगा वजन के वजह से, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर रहा था, इसीलिए इसको क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लेते हैं तो ये कहला जाता है इन्वर्टेड। क्या कहला जाता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर क्यों कहला रहा है, डिफरेंशियल क्योंकि ये दो पाइप्स के साथ कनेक्ट होता है। 2 पाइप के साथ कनेक्ट करके हम लोग इन दोनों पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का इससे मेजर करते हैं, इसीलिए कहलाता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। यू शेप का है इसीलिए U2 मैनोमीटर। हालांकि इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर में आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, बट ये U2 मैनोमीटर तब कहलाता है जब यू शेप का होता है। इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कहलाता है तब जब ये यू शेप का होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और उल्टा करने का रीजन बता दिया आपको कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जब हल्का होता है, लाइटर होता है इन दोनों को फ्लूइड से, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड U2 को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर करेक्ट यूज करेंगे, सीधा यूज करेंगे, तो क्या होगा, भारी वाला लिक्विड जाके बैठ करके इसको हल्का वाला को ऊपर पानी पाइप पे फिर बहा देगा। तो यही रीजन है इन्वर्टेड करने का। और ये हल्का प्रेशर मेजर करें, स्मॉल प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको। डिफरेंशन देखिएगा, दिस मैनोमीटर इज यूज टू मेजर अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पाइप्स। A small pressure difference between 2 pipes. Its U-tube is inverted and contain lighter oil as shown in figure. Contain lighter oil as shown in figure. ठीक है, क्या करता है, इसका U2 इन्वर्टेड होता है और कैसा ऑयल रखता है, लाइटर ऑयल रखता है एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो मैनोमीटर में यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। मैनोमीटर में यूज होने वाला फ्लूइड जो होता है वो होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ज़्यादातर केस में हम मरकरी यूज करते हैं। जब मरकरी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तब दूसरा फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं। और अगर वो फ्लूइड लाइटर हो गया, पाइप में जो बह रहा है लिक्विड उससे, तो हम लोग फिर इन्वर्टेड यूज करना पड़ जाता है। इसीलिए आपका इन्वर्टेड का केस है। और बाकी सब सिचुएशन सेम है, कॉन्सेप्ट तो लिखने के तरीके सेम ही है। P1 और P2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस देगा ए डिवाइस, तो मेजर कैसे करेंगे, P1 से चलना या P2 से चलना, कहीं से चलना स्टार्ट कीजिए। ऊपर जाएंगे तो माइनस में, नीचे जाएंगे तो प्लस में। मान लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, ये एज्यूम किया गया है Z, ठीक है, एज्यूम किया गया है Z। कनेक्ट करने का सिचुएशन देखिए, जो लिक्विड का डिफरेंस लेवल है वो है X। जो डिफरेंस लेवल रहता है वही कहलाता है रीडिंग। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का दोनों लिम्स के लेवल डिफरेंस रहता है वही कहलाता है आपका रीडिंग। और बाकी सब जो ये हाइट वगैरह हैं वो कहलाता है आपका एज्यूम किया हुआ हाइट, डेटम कहलाता है। सब एज्यूम किया हुआ हाइट है, सब डेटा दिया रहेगा आपको और ये आपका रीडिंग रहेगा। ये पहले से पाइप लगा हुआ है किस लेवल पे, ये पहले से पाइप लगा हुआ किस लेवल पे, पहले से आपको हाइट वगैरह मालूम रहेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, Z है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, Y है, और एक आपका रीडिंग है। तो लिखिएगा कैसे, P1 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चलेंगे तो माइनस में, P1 माइनस ρ1 GH1, इसका डेंसिटी माने है ρ1 GH1 Z1, सॉरी ρ1 GZ, Z मान है इसका, ठीक। बराबर लेवल पे बराबर प्रेशर,
तो यहाँ से डायरेक्टली जंप करेंगे यहाँ, फिर नीचे आएंगे तो प्लस में पहले x आएंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर में, तो प्लस में रो mgx और y चलेंगे आपका पाइप 2 के डेंसिटी वाला रो 2 जिसका डेंसिटी माने उसमें, तो प्लस में ही रहेगा, नीचे चल रहे हैं तो रो 2 जी वाई बराबर हम लोग P2 के पास चले गए, तो प्रेशर इन पाइप 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका यहाँ से P1 P2 के एक तरफ करिए, उसको उधर भेजिए, यहाँ से आपका ये डिवाइस आपका दोनों पाइप में प्रेशर का डिफरेंस को मेजर कर लेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। गाइस आपको पूरा का पूरा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस कंप्लीट किए हम कन्वेंशनल, और आपका जो होता है नॉन कन्वेंशनल डिवाइसेस है जो ब्रॉड गेज वगैरह, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, मेन कन्वेंशनल डिवाइसेस ही था, तो उसको हम बाद में कभी कंप्लीट करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 4 के तरफ, जो कि है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और उसका यूजेज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे इसके वीडियो के बाद। चलिए अभी तक का जितना न्यूमेरिकल वगैरह कराए गए हैं उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। जो भी बोर्ड पर न्यूमेरिकल कराया जा रहा है वो सिंपल न्यूमेरिकल्स नहीं है, ए हाईली कॉन्सेप्चुअल और कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल है, जो आपके सेमेस्टर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में पूरा का पूरा फुलफिल है। वो कॉन्सेप्ट इतना है उसमें कि पूरा का पूरा सेमेस्टर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। अब हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे बाद में, अभी जब आपका क्वेश्चंस बैंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई अगर हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन बैंक किन्हीं के पास है तो उसका PDF बना के ग्रुप में सेंड कर दीजिए या मेरे को सेंड कर दीजिए। हम क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर का 4-5 साल का न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी बोर्ड पर करवा देंगे अगर मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो। हम अभी घर पे हैं, हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, और दूसरा में बारिश का मौसम चल रहा है, इसके वजह से ही वीडियो में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं आता है तो लैपटॉप डिस्चार्ज रहता है, और बहुत सारे वीडियो को कंबाइंड करना पड़ता है। कंबाइंड करने के लिए एडिटिंग के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद फिर आपको 10 GB 8 GB का वीडियो बनता है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, फिर उसको 2 GB 10 GB का बनाने के लिए उसमें भी 1-1.5 घंटा लगता है। तो 4 से 5 घंटा लैपटॉप में एडिटिंग का टाइम लगता है, और इसके लिए लैपटॉप की लाइट का ज़रूरत है, जो कि हमेशा देहात में अवेलेबल नहीं रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है आपका। चलिए तो इससे घबराइएगा नहीं, हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हाइड्रोलिक्स का आपके एग्ज़ाम के पहले। बाकी आप लोग कंटिन्यू बोर्ड पर से आप लोगों को नहीं लिखना है, तो लिखना नहीं रहता है तो क्या कीजिए कि 720 पर चला करके थोड़ा सा के लिए 5-10 सेकंड के लिए, और उसको रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और यही PDF के रूप में ये बोर्ड का ही नोट रखिए आपको अगर रिवाइज करना है बार बार तो, ठीक है। चलिए, और ये आपका सारा का सारा जितना भी थियरी वगैरह है हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं बोर्ड पर, जितना ज़रूरत है आप लोग को। बाकी आप इतना सीखने के बाद यहाँ से कहीं से भी वीडियो वगैरह देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।